यूपी पुलिस की भर्ती गई कोर्ट में, अब रिजल्ट में होगी देरी, घंटा देरी होगी। गजब हाल है। मतलब क्या ही बताऊं मैं। ठीक है, हाइप क्रिएट करना बहुत अच्छी बात होती है कि किसी भी वीडियो को बनाने से पहले उसका थंबनेल को इतना अट्रैक्टिव बनाओ कि लोग उसको टच करके देखें। लेकिन इस चीज के साथ साथ हम लोग ये भूल जाते हैं कि बच्चे देख के परेशान भी हो जाएंगे। तो आप लोग समझ गए हो ना कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ यूपी पुलिस से जुड़ा वो मामला जिसको देख के बच्चे वाकई में डर गए हैं। मैं बात कर रहा हूँ यूपी पुलिस से रिलेटेड जो मैटर है उसको लेके कुछ बच्चे कोर्ट गए हैं। अब कोर्ट जाने से सबके दिमाग में ये आ रहा है कि ऐसा तो नहीं कि कहीं दूसरा मेरिट आ जाएगा, इससे बहुत कम बेसी हो जाए। और मामला क्या है ये भी आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे क्योंकि सुबह से ही ये न्यूज चल रही है। मुझे समय मिला था, मैं सोचा कि एक बार और अच्छे से आप लोगों को क्लियर कर दूं क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो 10 लोगों से पूछेंगे। कुल मामला ये था कि जो लास्ट में 25 क्वेश्चनों को मतलब माइनस किया गया था, यानी कि कुछ को कैंसिल किया गया था, कुछ के मल्टीपल आंसर दे दिए गए थे। उस चीज को लेके जो बच्चे मतलब जिन बच्चों को ये लग रहा था कि हम तो एकदम बॉर्डर पे थे, अगर वो गलत नहीं होता तो हमारा सिलेक्शन हो जाता। अब भाई ऐसा ग्रुप बहुत बड़ा हो जाता है तो सब लोग मिलकर हाईकोर्ट चले गए, एक वकील साहब से बात कर लिए, वो लगा दिया हाईकोर्ट में रीट। और रीट लगी है तो रीट लगने के बाद तुरंत जज साहब ने भर्ती बोर्ड को और यूपी गवर्नमेंट को तलब कर दिया, यानी कि कहा भैया 2 सप्ताह में हमें जवाब दे दो। और उसी समय 3 जनवरी का अगला डेट भी दे दिया है। देखो अभी तक ये इतिहास रहा है कि यूपी से जुड़ा कोई वैकेंसी आता है बिना कोर्ट गए वो फाइनल नहीं हो पाता है। तो कम से कम ये जो टैग बचा था वो भी अब इस वैकेंसी पे लग गया है। तो इससे वाकई में कुछ असर पड़ेगा या फिर नहीं? देखो डिटेल में अगर इस बारे में बात करें तो वैकेंसी पे तुरंत में कोई नहीं असर पड़ेगा। ऑब्वियस सी चीज है कि आप लोग ये जान लो, आप लोग डीबीपीएसटी की तैयारी करो, रनिंग की तैयारी करो, फाइनल ट्रेनिंग पे जाने की तैयारी करो। अगर बाई चांस ऐसा कुछ होता है कि जो आंसर की है वो संशोधित होती है तो कुछ लोग अंदर बाहर हो जाएंगे। उतनी सीट ऑलरेडी बची रहेगी क्योंकि सिर्फ 60,244 लोगों का ही मेडिकल होगा। इसमें श्योर है कि 200-400-500 लोग बाहर ही हो जाते हैं मेडिकल में, जिससे जो टोटल भर्ती की संख्या है उसमें जगह बच जाती है। और आप लोगों ने ये अक्सर सुना होगा कि 2018 वाली वैकेंसी या 2013 वाली वैकेंसी को लेके बच्चे कोर्ट गए थे कि जो सीटें बची हुई हैं हमारा उसमें सिलेक्शन करें, और जो बॉर्डर पे थे कि जो सीटें बची हुई हैं उस पर हमें पोस्टिंग दी जाए क्योंकि हमारा नंबर उसके आसपास था। फिर मेरिट कम करके उनका एक लिस्ट जारी किया जाता है। तो ऐसा होगा अगर बाई चांस फाइनली बच्चे सही होते हैं तब। तो इस चीज से आप लोग एकदम 100% क्लियर हो जाइएगा कि जो संशोधित वाला मामला है वो कोर्ट की प्रक्रिया में चलता रहेगा। आपको एक जीता जागता उदाहरण दिखा दूं, बहुत जल्दी वाला जो मुख्य सेविका की वैकेंसी चल रही थी, वैकेंसी जब आई तुरंत लोग कोर्ट में चले गए। कोर्ट में कौन गया था? जो पहले ही उसमें काम कर रही थी कि इसमें हमारे पोस्टों को भी मिलाया गया, मतलब जो पहले संविदा पे थी उनको परमानेंट किया जाना था, वो कह रही थी कि हमारा भी पोस्ट उसमें जोड़ा गया है। फिर मामला चलता गया, फाइनल ये होगा कि 146 पदों को छोड़ के पूरी वैकेंसी होगी। बाद में जो भी कोर्ट का निर्णय आएगा उसके हिसाब से उसमें ऊपर नीचे कर दिया जाएगा। तो इस चीज को लेकर डरने की जरूरत नहीं है। देखो थोड़ा सा हाइप क्रिएट करना बनता भी है, हाइप क्रिएट होगा तभी आप लोग आओगे। एक समझ रहे हो ना बात को? मान लो कोई चीज मैं खुला बेच रहा हूँ, आपके सामने दिख रहा है, और किसी चीज को खूब अच्छे से पैक करके मैं बेचूं, कहूँ इसमें बहुत अच्छा सामान है, तो ऑब्वियस है कि जो पैक सामान मिलता है उसमें लोग ज्यादा विश्वास करते हैं ना। तो ये यूट्यूब का एल्गोरिथम है, तो आप लोग तो उस पर अट्रैक्ट हो ही रहे हो और आप लोग फटाक फटाक जाके देख रहे हो। खूब मैसेज को फोन किए, मैं ड्यूटी से अभी आया हूँ तो देखा हूँ कि यार एकदम तबाही मची हुई है व्हाट्सएप पे और कॉल पे। मैं किसको कॉल करता, तो मैं सोचा भैया सबके समस्या का समाधान सिर्फ यूट्यूब महाराज ही कर सकते हैं। तो चलो इसके बारे में भी आके आप लोगों के सामने क्लियर कर देता हूँ। तो इस चीज से 100% श्योर हो जाइएगा कि जिनका नाम शॉर्ट लिस्ट किया गया है डीबीपीएसटी के लिए वो लोग अपने डॉक्यूमेंट को तैयार कर लें। जिन लोगों की कोई भी गलती है, मैं सिंपल सी चीज कह रहा हूँ कि 100 रुपए के आसपास खर्च होगा आपको करेक्शन एफिडेविट बनाने में। मैं अगर मान लो कह दूं कि जो नाम के बीच में स्पेस है उसमें उतनी गलती छोड़ दिया जाता है, और बाई चांस वहां कह दे कि नहीं भैया ये गलती है, तो क्या होगा? तो भैया आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए बनवा लेना। 10 गलतियां 15 गलतियां एक साथ वो एक ही एफिडेविट में बना देंगे कि पहला ये नाम ऐसे है, इसको ये माना जाएगा, ये नाम फलाने है, इसको ऐसे माना जाएगा, ये चीज ऐसे है इसमें, इसको ऐसे माना जाएगा, ये सारी चीजें करके आपको बना के दे देंगे। तो अगर आपको पहले से डर लग रहा है तो आप इस डर का समाधान करके जाइए, ठीक। और हाँ, एक लोगों का फोन आया था महाराज जी का, मैं क्या ही बताऊं, कह रहे सर जी जो राजपत्रित अधिकारी हैं वो हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे मुहर और साइन लगाएंगे ना। अब बताओ हम क्या ही बताएं उनको, हमें तो रोना आ गया भाई कि भैया वो कहाँ थे आप अभी तक, और आपके पाँव कहाँ हैं। फिर पता चला कि चलो ऑडियो कॉल है तो व्हाट्सएप पे, नहीं तो मैं पैर भी छू लेता कि महाराज कहाँ थे यार। भैया फोटो कॉपी पे राजपत्रित अधिकारी का साइन और मुहर होना चाहिए। इस चीज को समझ लो अच्छे से, और अभी तक आप लोग करवा भी लिए होगे। बाकी सब कुछ रेडी कर लो। फोटो का मसला आ रहा होगा तो फोटो आप किसी भी तरीके से बनवा सकते हो। कोशिश करना, मैक्सिमम टाइम कोशिश यही करना कि वही वाला फोटो लेके जाना, मतलब जो आप लोगों ने पहले फॉर्म भरते टाइम दिया था, ठीक है। तो इस चीज से बहुत डरने की जरूरत नहीं है। भैया कोर्ट में जाना था तो कोर्ट में जाएगा ही, वो मामला चलता रहेगा। जब बाद में उसको कुछ भी सुनवाई होगी
इससे ये समझ लीजिए कि जो 1,64,143 या पता नहीं से कुछ था ना, इतने बच्चों को DBPST के लिए जाना है, इतने बच्चे अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाएंगे, इनका PST होगा यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जो क्वालिफाई होंगे उनको रनिंग के लिए बुलाया जाएगा, सब चीज़ करेंगे वो लोग। अगर इस वाले मामले को लेके आगे कुछ सुनवाई होती है, जैसे अब ये लोग कह दिए कि भैया तुम किस तरीके से संशोधित किए हो, क्या मसला है, क्यों ऐसे किए हो, ये लिखित जवाब दे देंगे कि भैया देखो ऐसी ऐसी बात थी, हम लोग ऐसा करते ही हैं पहले से कि फाइनल आंसर की में 10 क्वेश्चन गलत कर ही देते हैं, जिससे ऊपर नीचे हो जाता है। अब जिन बच्चों का भला होना था उनका बुरा हो गया, जिनका भला होना था और जिनका बुरा होना था उनका भला हो गया। तो ये सारी चीज़ें वहाँ जवाब देंगे और डेट आगे पीछे होती रहेंगी, चलता रहेगा मामला। उस बीच में आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो भैया जिनको डर लग रहा है उन्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ये सारी चीजें पहले से होती आई हैं। ये मामला अगर पेपर लीक का होता ना तो इस चीज को लेकर तुरंत में रोक लग जाता है कि भाई पेपर लीक को, कि अगर मान लो इस मामले को लेकर पेपर को रद्द किया जाता है तो दोबारा पेपर करवाया जाएगा। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि लास्ट में उनको उतना पद मिल जाएगा। अगर बाई चांस उनके पक्ष में फैसला आता है तो उन्हें उस सीट में एडजस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, सिंपल सा चीज समझ लिए होगे। बाकी कोई दिक्कत हो तो बताओ, इस चीज को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हाँ भैया, एक चीज ध्यान रखना, ठंड बढ़ रही है, दौड़ रहे होगे तो नाक रास्ते हवा जब घुसती होगी ना तो ये पूरा सुन्न हो जाता होगा। तो इसका उपाय करके दौड़ो, जुकाम उखाम ना हो। एक कॉटन कपड़े का जो पतला सा होता है उसका मास्क सिलवा लो और उसको पहन के दौड़ो। उससे क्या होगा ना, नाक रास्ते जो हवा घुसती है ना एकदम ठंडी ठंडी, वो इस वाले पोर्शन को ठंडा नहीं करेगा, जिससे तबीयत नहीं खराब होगी। और सुबह ये जान लो कि ठंड पड़ रही है, बहुत मुश्किल काम है। ये मत सोचना सुबह 4 बजे जाके दौड़ना है। 4 बजे आपको कतई भी नहीं दौड़ाया जाएगा, वहाँ पे दौड़ाया जाएगा 10 बजे के बाद ही। तो उसी तरीके से प्रैक्टिस करना, क्योंकि सुबह के टाइम ना ओस ज्यादा रहती है, नाकों में जाता है, तबीयत खराब होने का ज्यादा डर रहेगा। और इस समय का जो जुकाम है वो पकड़ लेगा तो दिक्कत करेगा। तो इस चीज को करते हुए कोशिश करो कि 7 बजे के बाद ही जाओ। अगर आप ग्राउंड में जा रहे हो तो अच्छी बात है, रोड पे जाना है भाई, मान लो थोड़ा सा मजबूरी रहती है कि लड़कियां जो है गाँव वाले भैया मजा लेते हैं क्योंकि उनके घर की लड़कियां उस लायक है नहीं कि वो नौकरी कर पाए। तो भाई सब चीज को ध्यान में रखते हुए कुल कहने का मतलब यह है कि किसी भी तरीके से रनिंग करते रहो। बाकी कोई दिक्कत हो तो आप मेरे ये इंस्टाग्राम आईडी जो दिख रहा है आपको, उसको फॉलो कर लो, वहाँ पे मैसेज कर देना, उसका जवाब मिल जाएगा। मैं सोचा कि इसको क्लियर कर देता हूँ, बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सुरक्षित होंगे, पैर और तोड़ताड़ नहीं मचा रहे होंगे, क्योंकि भैया पैर टूट जाएगा तो हो जाएगी दिक्कत। बाकी रोज मैसेज आ रहे हैं, रोज जो भी इस टाइप के क्वेरी आ रहे हैं उसका जवाब मैं दे देता हूँ। जो लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज किए होंगे उनको अच्छे से पता है, तो वहाँ जाइए, आप वहाँ से मैसेज करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।